और किस मुंह से फिर वोट लेने उस क्षेत्र में वो जाएंगे? 12 साल से सांसद बदले, अधिकारी बदले, जिला अधिकारी बदले, कई लोग बदले, लेकिन हमारी सड़क आज भी वैसे ही की वैसे ही हालात है। मुझे सलेमपुर तहसील में निगम जी द्वारा प्यासी सलेमपुर मार्ग को लेकर धरना प्रदर्शन। 14 वर्षों से टूटा हुआ है मार्ग, कई घटनाएं हो चुकी हैं और कईयों की जानें तक जा चुकी हैं। किसी सांसद विधायक ने नहीं दिया इस ओर ध्यान। लगातार मांगों के बाद सांसद और विधायकों ने केवल दी तारीख पे तारीख और नहीं निकला परिणाम। और देखते ही देखते 2014 से 2024 खत्म हो गया और अब तक वो सड़क नहीं अगर आएगा तो आने वाले समय में इलेक्शन में हम उनको बताएंगे, अगर हमारे क्षेत्र में आएंगे। चाहूंगा कि जनता ने उनको वोट दिया है, ठीक है, और वोट इसलिए दिया है कि आप हमारे क्षेत्र और हमारे दुख, हमारे तकलीफों की आवाज आप बनेंगे। लेकिन मैं पूछता हूं कि क्यों जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो क्यों लोगों की आवाज नहीं सुनते हैं वो? आज मैं कई लोगों को फोन कर रहा हूं, व्हाट्सएप कर रहा हूं इस तकलीफ के लिए, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मेरे क्षेत्र के कोई प्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे किसी ने। आखिर क्यों? आपको लगता है कि धरने प्रदर्शन करने से या भूख हड़ताल करने से आपका रोड मिल जाएगा? देखिए, मुझे तो नहीं बनाना है, मेरे पास तो बजट नहीं है। अगर मेरे पास बजट होता, चाहे मैं क्षेत्र का प्रतिनिधि होता, तो मैं जरूर बनवा देता। लेकिन जिस गांव में भूमाफिया 2-2 बीघा जोते हुए है, विधानसभा की जमीन है, चाहे वो मझौली राज हो, चाहे आपका बंसीपार हो, चाहे आपका मारोपार हो, हर गांव में हम जानते हैं 2-2 एकड़ 3-3 एकड़ जमीनें हैं, लेकिन वो तहसील के प्रशासन के सहयोग से उस पर काबिज किए हुए हैं। नमस्कार मित्रों, न्यूज ट्रिपल स्टार पर मैं रूप कुमार। आज मैं बैठा हूं तहसील परिषद सलेमपुर में और यहाँ पीछे बोर्ड देख सकते हैं। बोर्ड पे लिखा है सड़क हमारा अधिकार। और 12 सालों से सड़क टूटी हुई है और अब तक नहीं हुआ। और ये बात है सलेमपुर भरौली मार्ग की। और अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं ये लोग। आज 24 मार्च से बैठे हैं और ये पूरा कॉमरेड जो है लोग हैं और साथ में हैं इन पत्रकार निगम जी जो समाजसेवी हैं। अभी हम बात करेंगे इन लोगों से, जानेंगे कि पक्ष की क्या है, क्यों ऐसे मांग कर रहे हैं और क्यों नहीं वो रोड बन पा रहा है। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे इन लोगों से। हाँ निगम जी, ये बताइए समस्या क्या है? पहले समस्या क्या, क्यों आप इस रोड के पीछे इतना पड़े हुए हैं कि भैया ये रोड बनना ही चाहिए? नहीं, समस्या मुझे है तो समस्या बड़ी पीड़ा है रूप जी, क्या बताऊं। क्योंकि मेरा गांव जो है प्यासी है और सलेमपुर से जो है 2 बार या 3 बार सलेमपुर से प्यासी आना जाना होता है। 6 किलोमीटर का ये सफर है। और उस गांव को, प्यासी को, माननीय सांसद कलराज मिश्रा जी द्वारा गोद भी लिया गया उस गांव को। लेकिन आज से नहीं, ये 12 से 14 सालों से ये सड़क की स्थिति इतनी खराब है, टूटी हुई है कि कितनी कैजुअलिटी हो गई। अभी कुछ दिन पहले भी आप न्यूज में देखे होंगे कि एक ट्राली से दब के एक व्यक्ति मर गया और ऐसे बच्चे कितने घायल हो गए, चोट लग गई। लेकिन पता ना क्या समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ के प्रतिनिधि और यहाँ के अधिकारी आखिर में चाहते क्या हैं। वो सड़क से क्यों नफरत है उनको, उधर उस क्षेत्र के लोगों से क्यों नफरत है कि 12 से 14 साल समय कब नहीं होता है। 14 साल राम जी वनवास काट के अयोध्या वापस आ गए थे, लेकिन 14 साल हो गए हमारी सड़क नहीं बन पाई। तो वो समस्या है, उस समस्या को लेके हम धरने पे बैठे हैं। और ये दूसरी बार है, एक बार मैं भूख हड़ताल भी किया था जिसपे मुझे झूठा आश्वासन दिया गया यहाँ के अधिकारियों द्वारा और यहाँ के जेई द्वारा कि मैं मोटरेबल करा दूंगा, सड़क सही करा दूंगा। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कराया और फिर मुझे दोबारा बैठना पड़ रहा है। जी, आप क्या राय है इस पर? क्यों आप कॉमरेड का नेतृत्व तो करते हैं, आपने क्या मानते हैं आपको कि क्यों नहीं सड़क बन पा रही है? आपकी मांग कहाँ तक जायज है ये बताइए सर। कहाँ तक आपकी मांग जायज है? आप क्यों मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं? कॉमरेड की पूरी टीम यहाँ बैठी है और क्या आधार है आपकी इस मांग का? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा, हम अखिल भारतीय किसान सभा से हैं, खेत मजदूर यूनियन के हमारे साथी हैं। भूमि अधिग्रहण कानून जो देश में 2013 में लागू हुआ, उस कानून को देवरिया जिला प्रशासन लागू नहीं कर रहा है, जमीन पर नहीं ले आ रहा है। जो कानून के दायरे में है कि किसी भी किसान की हम जमीन अगर लेते हैं तो भूमि अधिग्रहण कानून के तहत उस जमीन को हम लेंगे, बिनु किसानों की सहमति से जमीन नहीं लेंगे और उनका जो रेट है, सर्किल रेट है, 4 गुना उनको देना है। मतलब आप सड़क को लेकर नहीं बता रहे हैं। तो यह हमारे भूमि संबंधित है। सड़क कर लेकर के राशन कार्ड है, आवास है,
मतलब कई मांगे हैं। कई मांगे हमारी है। सड़क तो एक निगम जी जिस सवाल पर बैठे हैं उस सवाल को हम लोग पहले भी उठाए हैं। मतलब ऐसा नहीं साथ है। में निगम जी हाँ, के निगम अन्य जी मांगे भी हैं और मांगे भी हमारी है, जो किसानों से संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है, दलितों से संबंधित है। आज भी वो हमारी डिमांड में है। बहुतेरे आपके सामने एक महिला बैठी है, वो न उनकी जो है 100%, हाँ 100% आंख से दिखाई नहीं देता है। अच्छा, इनको दिखाई नहीं देता, इन महिला जो हमारी हाँ। तस्वीरों में है हाँ। उनको दिखाई नहीं देता दिखाई है। नहीं देता अच्छा। है। उनका अंत्योदय कार्ड है और कार्ड में केवल एक उनका नाम है। अब वो राशन लाने के लिए भी अकेले 35 किलो मिलता तो है, लेकिन अकेले जाते हैं दुकानदार के यहाँ, एक आदमी उनका सहयोगी मिलेगा, नाती लेके जाएगा तब अंगूठा लगाएंगे तो मिलेगा। विगत हम 1 वर्षों से उनके कार्ड चाहने के लिए हमने तहसील दिवस में 5 बार आवेदन दिया। इस तरह से बहुतेरे पीड़ित हैं जिनका राशन कार्ड में नाम ही नहीं है, 1 है 2 है। बहुत तेरे ऐसे लोग हैं जिनका अंत्योदय कार्ड है, एक मुखिया का नाम है पुरुष का, महिला के नाम नहीं है। वो भी एक सवाल है। आवास का भी मामला आप जानते हैं, भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार इसमें एक सर्वे करा रही है गांव में आवास के लिए, तो उन्हीं को आवास का सर्वे होगा जिनका झोपड़ी हो और आपका कर्टेन है 6 मीटर से लंबा है तो अब आप पात्र हो जाएंगे। ये मांग ये भी एक मांग हमारी डिमांड अच्छा, आप है। चाहते हैं कि उस क्राइटेरिया को बदला जाए, हाँ, जैसे ताकि अधिक से अधिक लोगों को उसकी श्रेणी में लाया जा सके, अधिक से अधिक लोगों को लाभ हाँ लाभ मिल जाए। ये चाहते हैं आप। हाँ, एक और भी हमारा उसमें मांग हमारा है कि गांव में आज भी बहुत तेरे इसे खास के दलित हैं जो किसी के जमीन पर अपना घर बना लिए हैं 20 साल 25 साल से। जमींदारी व्यवस्था थी, जमींदार ने कह दिया घर बना लो, वो घर बना के वहाँ रह रहे हैं। वो जमीन आज भी जमींदार के है, उनको कहते अब यहाँ हटो। तो ऐसे लोग हैं जिनके पास घर बनाने के लिए भी जमीन नहीं है और गाँवों में बहुत सारे बंजर भूमि खाली है, जो भूमिहीनों को देकर के उनको पट्टा आवास बनाया जा सकता है। जिला अधिकारी महोदय डीएम को मैं बार बार कहा कि इस तरह से कुछ लोग हैं गांव में, कनिकों गांव में, उनका जो कम 2-2 डिसमिल तो जमीन दे दिया जाए। सपोज करिए आज जो है अतिक्रमण के नाम पर तमाम बहुत हो रहा है, लेकिन उनके ऊपर अतिक्रमण के नाम पर अभी बहुत सारी जमीनें खाली करा जाए, लेकिन जो गांव में भूमाफिया 2-2 बीघा जोते हुए है, विधानसभा की जमीन है, चाहे वो मझौली राज हो, चाहे आपका बंसीपार हो, चाहे आपका मारोपार हो, हर गांव में हम जानते हैं 2-2 एकड़ 3-3 एकड़ जमीनें हैं, लेकिन वो तहसील के प्रशासन के सहयोग से उस पर काबिज किए हुए हैं। हम कहते हैं उसको बांटो पाटा 2 भूमिहीनों में, जिनके पास जमीन नहीं है 2 डिसमिल दो, 4 डिसमिल दो, जोत लायक है जोत लाख दो, ये भी हमारी मांग है। और सड़क का हमारा तो प्रमुख सवाल है। सड़क से तो हम लोग लगता है लड़े, आपको पता हो रामपुर एक मार्ग है, रामपुर से आप जाएंगे पकड़ी वो सड़क एकदम टूट चुकी है। विगत 2020 में उस सड़क का टेंडर हुआ, 1 करोड़ रुपया लमसम खर्च हो गया, तब तक क्या मामला हुआ कि विवाद हो गया, ठेकेदार काम बंद कर दिया। हम लोग रामपुर मोड़ पर 4 दिन चलाए थे आंदोलन, तो जिले के अधिकारी आए कहे कि 1 महीना में एक सड़क बन जाएगी। उस ठेकेदार को लोग डिफाल्टर कर दिए और डिफाल्टर करने के बाद उन्होंने कहा कि अब सड़क बन जाएगी। अब हमको जो पता चला है जिस पहले ठेकेदार का ठेका था वो चले गए कोर्ट में, कहे कि हमको टेंडर हुआ था हम बनवाएंगे, नहीं तो हमारा पैसा दीजिए लगा है। वो फंस गया मामला केवल प्रशासन के और स्थानीय। वापस हम आते हैं सड़क के मुद्दे पर। हम ये सब मुद्दे हम अलग से आपसे चर्चा करेंगे, व्यक्तिगत रूप से चर्चा करेंगे। सड़क का मुद्दा जो काफी गर्म मुद्दा है इस समय, जो नहीं बन पा रहा है। मैं साथ में एक और सदस्य है नीला गमछा जो उनकी निशानी है। अच्छा सर, ये आप जो है एस्पा के जिला अध्यक्ष हैं सर, क्या है आप क्या विगत कई वर्षों से रोड के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 25 से 30 गांव जुड़ता है उस रोड से। वहाँ की जनता कैसे आती होगी, कैसे जाती होगी? किसी को दिन भर में 4 राउंड आना होता होगा, किसी को 5 राउंड जाना होगा, और इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। इनकी बात मतलब इनकी बात केवल अब इनकी बात है वो, मतलब अब वो रोड जो है 25 गांवों का मामला नहीं, केवल निगम जी के मामला। लगता ही है बैठने वाले तो यही है। 25-30 गाँव से बस 25-30 गाँव की जनता को यहाँ आना चाहिए ना। और आज समय नहीं हुआ, 14 साल हो गए ना। 25-30 गाँव की जनता को आना चाहिए यहाँ। डीएम कोई सूद नहीं ले रहा है, एडीएम कोई सूद नहीं ले रहा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ निगम जी, यक्ष प्रश्न ये है कि क्या आपके द्वारा तहसील में सड़क को लेकर धरना देना उचित है या अनुचित? पहला प्रश्न।
क्यों नहीं भाई, समस्या होगी तो हम कहाँ जाएंगे बताइए? हम अपने अधिकारियों से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे, आप बताइए। क्या आप यहाँ के जो विधायक हैं उनसे मिले? विधायक से कई बार उनको अवगत कराया जा चुका भैया। आज सोशल मीडिया का जमाना है, कई बार लेटर दिया जा चुका, कई पेपरों में निकाला जा चुका। आज का समय नहीं है, 14 साल से ये मामला चल रहा है। अभी एक बारिश हो जाएगी तो आप देखिएगा उस सड़क पर चलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन किसी को इसकी सूद लेने की क्षमता नहीं है, ना हिम्मत है कि जाकर उसकी सूद ले। क्या आपने पूर्व सांसद जो 10 वर्ष रहे, क्या उनसे आप मिले, उनसे आपने उनको पत्र दिया था? नहीं, पत्र मैंने नहीं दिया था पर्सनली, लेकिन और लोग क्षेत्र की तरफ से दिया गया है, से सब उनको अवगत कराया गया है। संज्ञान में है जी, माननीय कलराज मिश्र जी के जमाने से, फिर वो रमापति जी के जमाने में, फिर इस समय मणि जी चल रहे हैं, इनके भी संज्ञान में है, लेकिन सबको संज्ञान में है। क्यों नहीं हो रहा है यही नहीं समझ में आ रहा है। अब बस हो जाएगा तब तक कार्यकाल मान लीजिए बस हो जाएगा। आप लोगों की बात हम लोग के संज्ञान में है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मंत्री जी से बात हुई है, उनसे बात हुई है। अरे यहाँ तक कि मैं जब स्वामीनाथ केशव प्रसाद मौर्य जी मंत्री थे, यही माननीय सांसद हरकेवल जी का पुण्यतिथि था, मंच से उन्होंने इस चीज को कहा था। कल्लाज बाबा उस समय वो सांसद थे, अब कहे कि बाबूजी मंच से जब प्रश्न उठता है उसके बावजूद कार्य नहीं होता है, तब जाके एक पत्रकार निगम जी को यहाँ तहसील परिसर में बैठना पड़ता है। एक पत्रकार को क्यों बैठना पड़ता है, मैं बस इसी प्रश्न को जानना चाह रहा था कि सर ने इतने ऊंचे मंच पर प्रश्न उठाया, उसके बावजूद नहीं हो रहा। तो क्या आपको लगता है कि इस धरने प्रदर्शन करने से या भूख हड़ताल करने से आपका रोड मिल जाएगा? देखिए, मुझे तो नहीं बनाना है, मेरे पास तो बजट नहीं है। अगर मेरे पास बजट होता, चाहे मैं क्षेत्र का प्रतिनिधि होता, तो मैं जरूर बनवा देता। लेकिन जिसको ये बनाना है, जिसके पास बजट है, जो जनता की आवाज उठाता है, उसके तहत हम लोगों ने इस धरने के माध्यम से अपनी आवाज रखी है, उठाई है, पत्रक के माध्यम से भेज रहे हैं, सोशल मीडियाओं पे हम लोग इस चीजों को पहुंचा रहे हैं। अगर तब भी उनको शर्म नहीं आएगा तो जूता निकाल के हम मारेंगे, बता दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर आएगा तो आने वाले समय में इलेक्शन में हम उनको बताएंगे, अगर हमारे क्षेत्र में आएंगे तो जूता निकाल के हम मारेंगे, बता दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप इसके पीछे राजनीति करना चाहते हैं, आप खुद विधायक और सांसद बनना चाहते हैं? अगर हमारे सड़क के लिए राजनीति है, आपको लगता है कि हम सड़क मांग रहे हैं तो राजनीति कर रहे हैं, तो शायद हम राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, उसको आप कोई भी तुल दे सकते हैं। एक पत्रकार रो रहा है 14 साल से, कौन सुनने वाला है, बताइए? मैं अपनी पत्रकारिता छोड़ के यहाँ बैठा हूँ 3 दिन से, कोई पूछने आया? और मैं क्षेत्र के पत्रकारों को कहता हूं कि क्षेत्र के किसी पत्रकार को कम से कम इसकी आवाज उठानी चाहिए, बोलनी चाहिए, उस क्षेत्र की जनता की तकलीफों को सुननी चाहिए, लेकिन कोई नहीं उठाने वाला है। देख सकते हैं हमारे साथ है निगम जी, और साथ में सर, क्या नाम है सर आपका? प्रेमचंद यादव। प्रेमचंद यादव जी, जो कानून सभा से आते हैं, इन्होंने भी अपनी बात रखी कि बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान त्वरित रूप से होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। रूप सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के प्रतिनिधियों से कुछ बात करना चाहूंगा कि जनता ने उनको वोट दिया है, ठीक है, और वोट इसलिए दिया है कि आप हमारे क्षेत्र और हमारे दुख, हमारे तकलीफों की आवाज आप बनेंगे। लेकिन मैं पूछता हूं कि क्यों, जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो क्यों लोगों की आवाज नहीं सुनते हैं वो? आज मैं कई लोगों को फोन कर रहा हूं, व्हाट्सएप कर रहा हूं इस तकलीफ के लिए, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मेरे क्षेत्र के कोई प्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे किसी ने। आखिर क्यों? तकलीफ है कि सलेमपुर से 20 बसें जाती हैं बच्चों की, बच्चे कैसे जाते हैं नोना पार तक, उनके तकलीफ को कोई सुनने वाला है? बड़े हादसे का ये लोग इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन बड़े हादसे हो जाएंगे, ये हाथ खड़ा कर लेंगे, जिम्मेदारी नहीं लेंगे। मैं उस दिन पूछूंगा इस पूरे क्षेत्र से, जनता से, उन स्कूल के प्रिंसिपलों से कि कहां थे जब मैं आंदोलन कर रहा था, मेरे पक्ष में क्यों नहीं तुम लोगों ने आवाज उठाई, खड़ा क्यों नहीं हुए? तो अभी भी समय है, वो चेत जाएं, वो बड़े हादसे से बच सकते हैं। न्यूज 777 स्टार के माध्यम से हम आपसे बताना चाहते हैं कि हमारे साथ रोड की समस्या, पूर्व प्रधान जी भी जुड़े हैं, बात करेंगे। वो एक रोड बात की करिए समस्या जो है एक बड़ी समस्या है यहाँ पर, जिसको लेके यहाँ के पत्रकार निगम जी और उनके साथी और विभिन्न दलों के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो चाहते हैं कि वो सड़क बन जाए। क्या समस्या है, क्या उसका समाधान जरूरी नहीं है? आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्यों नहीं ऐसा हो, क्यों नहीं इसका समाधान निकल पा रहा है। अपनी राय हमें जरूर, हम तो चाह रहे हैं कि वो आके जनता के बीच बताएं कि समस्या आखिर में क्या है। जनता उस समस्या के लिए जाएगी, जो बड़े अधिकारी है नहीं सुन रहे, हम उनके पास जाएंगे, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ हवाई मुंह से बात करते हैं कि काम हो रहा है, उनसे बात हो रही है, ये टेंडर गया है, आके आप कागजी रूप से आके सामने जो है पब्लिक के सामने पब्लिकली बात करिए, आपके क्या समस्या हमें दिखाइए, हम ये कहते हैं। लेकिन कोई भी हम लोग के पास साक्ष्य नहीं है, सिर्फ झूठ बोलते हैं। ये काफी दर्द यहाँ निगम जी पत्रकार जो है यहाँ पर न्यूज इंडिया 5 के
जो दर्द दिखता है। मैं बात करूंगा, साथ में हमारे एक और प्रधान है। कहाँ के प्रधान है? 86 के पूर्व प्रधान जी हैं गब्बर सिंह, संजय सिंह। पूर्व प्रधान प्रत्याशी संजय सिंह। संजय सिंह से बात कर जी। सर, क्या समस्या है? आप क्यों नहीं हो पा रहा है समाधान, इसके बारे में बताएं। पहले समस्या बताएं, फिर समाधान कैसे होगा। अब समस्या तो ये 15 साल से चल रहा है। हम लोग का रोड, हम लोग दिन में 2 बार 3 बार सलेमपुर आते जाते हैं। हम लोग के बच्चे जो भी परिवार के मेंबर हैं, यही मेन हम लोग का मुख्य मार्ग है। सभी प्रतिनिधि लोगों से, विधायक से, सांसद से, जिस समय हम प्रधान थे उस समय माननीय कल्लाज मिश्रा जी देवरिया से सांसद रहा करते थे। एक बार यहाँ अभी उदय प्रताप जी ने कहा है कि हरकेवल जी सलेमपुर सांसद जी के पुण्यतिथि में यहाँ मंच से उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कल्लाज मिश्रा जी ने कि ये रोड का टेंडर हो चुका है, पैसा आवंटित हो गया और ये रोड बन जाएगा। तो हम लोग को बहुत खुशी हुआ कि मतलब हमारे यहाँ के सांसद जी हैं और उनके कहने पे हमारा 82 का रोड अब बन जाएगा। पूरे जनता को खुशी थी। लेकिन आज 14 साल हो गया। बीच में विधायक जी, माननीय विधायक चौरसिया जी हैं, सुरेंद्र चौरसिया जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि रोड का काम होगा, लेकिन कुछ धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा है। धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा है। मांगे जारी हैं। प्रतिनिधियों का कहना है कि बनाया जाएगा, बनाया जाएगा, और कब बनाया जाएगा? आश्वासन पे आश्वासन। जनता पूछती है, निगम जी पूछते हैं, और संजय सिंह और सर हमारे साथ है, किसान यूनियन संघ के अध्यक्ष जी पूछते हैं कब बनाया जाएगा ये रोड। और आम जनता ये पूछती है कब बनाया जाएगा ये रोड। और पूछते पूछते ये आवाज़ एकदम ठंडे बस्ते में चली जाती है। सरकारें बदल जाती हैं और 2014 से 2025 आ जाता है, लेकिन वो सड़क नहीं बनती। वहाँ कई हादसे हो जाते हैं। कब चेतेगी ये सरकार, कब चेतेंगे यहाँ के विधायक, और कब चेतेंगे सांसद और प्रतिनिधि कि कब होगी इनके समस्या का समाधान? कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तब जाके एक पत्रकार निगम जी और उनके साथ ही बैठ जाते हैं तहसील धरना पर। देखते हैं क्या निकलता है इसका परिणाम। नमस्कार, मैं इस तरह से और बना रहूंगा, इस तरह से आपसे और बातें करता रहूंगा आपकी समस्याओं को लेकर। न्यूज़ 7 स्टार पर आप सभी लोगों का जोरदार स्वागत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और हम जो भी बातें आपके मन में हो आप कमेंट के द्वारा जरूर बताएं, लेकिन शालीनता से, किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं, बिल्कुल जनता के पक्ष में। नमस्कार।